दिखता है कि नोटिस वगैरह आ जाता है किस टॉपिक पे बात करनी है, तब इसके बच्चे बिल में से बाहर निकल के लाती है ये, और उन चीज़ों को दिखाती है कि मैं अपने बच्चों के लिए हूँ, जो भी कर रही हूँ बच्चों के लिए कर रही हूँ। क्योंकि इसको, आपको पता है, जब बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे तो फिर ये कहाँ रहेगी, इसका सहारा क्या है? क्योंकि बच्चों की बदौलत ही तो ये बेल से रिहा है ना, बच्चों के ऊपर ही तो इसको मिली है कि हाँ चलो बच्चों की देख रेख करेगी। बच्चे हैं, एक आधा बच्चा भी नहीं, 4 बच्चे हैं और 3 लड़कियां हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%, और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं? मज़े मार रहे हैं ना, सर्दियों का फुल एंजॉय ले रहे हैं और खूब मन करके गज्जक मूंगफली खा रहे हैं, है ना? क्योंकि ये ज़रूरी भी है। और मेन चीज़ मत भूल जाइएगा, सर्दियों में हरी सब्जी बहुत खाइएगा, बहुत हेल्पफुल रहती है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, पर उसको बताने से पहले कुछ दिखा दूँ। चलो कुछ बात कर लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं। करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो मैडम भगोड़ी, नहीं ये थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि भगोड़ी शायद किसी को पसंद नहीं आता है। कुछ लोग जिनको भगोड़ी नाम पसंद नहीं आता, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है कि दी आप कुछ भी बोलिए पर उससे भगोड़ी मत बोला करिए। उनको बड़ा दर्द होता है उनके कलेजे में, तो उनके कलेजे को ठंडक पहुँचे तो हम वो काम करें। दर्द किसी को हमारी वजह से मिले तो हम वो काम कभी नहीं कर सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं चीमा के ऊपर, ठीक है? तो चीमा के ऊपर बात करते हैं। कितनी एक्टिंग, कितनी ओवर एक्टिंग ये लोग करते हैं, ये तो आप सब लोग बखूबी तरीके से जानते हैं। मैं आपको दिखा भी रही हूँ, यहाँ पर एक वीडियो चला रही हूँ, उस वीडियो को देखिएगा, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा। आज पूरी वीडियो पे यही बात करने वाले हैं। जब भी इसके पास एक नोटिस पहुँचता है तभी ये बौखला जाती है और तभी बिल में से इसके बच्चे बाहर निकल आते हैं। क्योंकि वैसे तो ये लप्पू के साथ और अपने साथ ही वीडियोस बनाती है, ठीक है? तो ये चीज़ें इसके साथ होती है बखूबी तरीके से, और ये करती भी, ये दिखाती भी है अपने व्यूअर्स के साथ, जैसे कि आप लोग भी देखते हैं। तो मैडम क्या बोलती हैं उनको पहले आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो ये भी फुल टू रिएक्शन जो मैं आपको दे रही हूँ, ये इसकी नौटंकी के ऊपर दे रही हूँ। फिर आपको पूरी बात बताएंगे कि क्यों, क्या, कैसे हो रहा है और कब इसके पास नोटिस पहुँचा और कब इसने मतलब वो काम करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि एक माँ की ममता इसके अंदर जाग जाती है जब कोर्ट का नोटिस इसके पास पहुँच जाता है। उसके बाद उसकी बात करेंगे आगे चल के। पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो अभी स्क्रीन चल रहा है इसके टॉपिक के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों को बखूबी तरीके से पता है, नौटंकी तो बखूबी तरीके से करती है, आप भी इस चीज़ को जानते हैं। अभी क्या कर रही है ये, लप्पू का इंतज़ार कर रही है। तो बड़ी चिंता हो रही है इसको कि लप्पू जी आए नहीं, इसके लप्पू जी और कहाँ रह गए, बड़ी इसको बेचैनी हो रही है। और एक बात आपको पता है, जब भी कुछ होता है तो लप्पू क्या करता है, पहले माइक लगा के बाहर चला जाता है, फिर आके, क्योंकि इनको वीडियो एक स्क्रिप्ट जो लिखी गई है उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इनको काम करना है। भाई देखो, मेरा तो सिंपल सा है, मैं जो बोलती हूँ स्पष्ट बोलती हूँ, मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई ऐसा रेयर चांस होता है जब मुझे उसके ऊपर नोट लिखने पड़ते हैं, बट अभी तो फिलहाल, क्योंकि अभी मैं फुल मस्ती मूड में हूँ, आप लोगों के साथ फुल टू रिएक्शन आप लोगों के ही डिमांड पे लेके आ रही हूँ, जैसे कि आप लोगों ने मुझे बोला। तो भाई लप्पू जी की एंट्री होती है, वो गेट खुलवाता है और बोलती है, भगोड़ी जी बोलती हैं कि क्या हो गया, सॉरी, हाँ आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच गई होगी क्योंकि मेरे मुंह से भगोड़ी निकल गया, सॉरी यार, बहुत कोशिश करती हूँ, नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ। तो चीमा जी का इंतजार हुआ खत्म, लप्पू की हुई एंट्री, और लप्पू की एंट्री होने पर चीमा उसके ऊपर भड़क पड़ी। फ़ोन कर रही थी, फ़ोन नहीं उठाया, मिस कॉल तो दे सकते थे। अरे भाई, तेरे को मिस कॉल देता घंटा कि तेरे को पहली बात ना कर लेता वो? क्यों इतनी पागलों वाली हरकतें तू करती है? जाना उसने कहीं नहीं होता और तू उसे कहीं जाने भी नहीं देती, क्योंकि तुझे पता है, तू इस बात को बखूबी तरीके से जानती है कि अगर वो चला गया तो तू कहीं की नहीं रहेगी। इसीलिए तो तू उसे कहीं कुछ भी करने के लिए नहीं भेजती है। कुछ भी करने नहीं भेजती। उसका रीज़न ये, किसी काम पे या किसी वर्क पे अगर उसका कहीं बाहर भीतर जाने का होता है तो या तो वो कोर्ट के सिलसिले में जाता है, या भैया जी से मिलने जाता है, या फिर इसके नाम की शॉपिंग करने के लिए जाता है, या इसके बेटे को साइकिल दिलाने के लिए जाता है, या फिर इसका कुछ भी खाने चाट मटीले का जो भी मन करता है वो करने के लिए जाता है। तो एक पॉइंट वो भी है जो मेरे व्यूवर्स ने शेयर किया है, उस बारे में मैं बात करूंगी क्योंकि मैंने आपसे पूछा था। अगर आपको कोई भी अपनी बात को रखवाना हो तो वीडियोस में आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके उन कमेंट्स का मैं उस कमेंट को रीड करके आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, क्योंकि मेरे साथ साथ जो भी आप लोगों के ओपिनियन है वो भी मैं वीडियोज़ के अंदर ऐड करूंगी।
तो लप्पू की एंट्री होती है, आके लप्पू को बोलती है तू चेयर पे बैठ जा, तो वो बैठ जाता है आके। पहले तो वो खूब नाटक नुटक करता है, तू गुस्सा है, तू बैठी है ना, फलाना ढिमका ना, तो फिर वो बैठ जाता है। तो बैठने के बाद क्या होता है, बोलता है कि तुझे सब्र नहीं होता है, मैं गया था तुझे सरप्राइज देने के लिए, और ये तेरे लिए कपड़े लाया हूँ, ये शॉल लाया हूँ, और शूट लेके आया हूँ, और जन क्या क्या ड्रेसेस लेके आया हूँ, अपने कपड़े लेके आया हूँ, मतलब बहुत सारे इसने जो शॉपिंग है, बेडशीट वगैरह, ये सब चीज़ें दिखाई हैं। और लप्पू की नौटंकी तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, बेचारा बोलने में थोड़ा सा हकला जाता है, क्योंकि उसको जब पॉइंट की बातें बोलनी होती है तो पहले कट करना पड़ता है, उसको उसकी रिहर्सल करानी पड़ती है, तब वो वीडियोस में कुछ कुछ करके 80% तो सही बोलने की कोशिश करता है, पर 20% कहीं ना कहीं जबान लड़क जाती है उसकी, क्योंकि इतना उसने स्क्रिप्टेड बोला नहीं है ना कभी। तो जो उसको बोल भगोड़ी वो देती है कि इस तरीके से करना है, वो करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो करता है, क्योंकि अगर जब तक वो नहीं बोलेगा तो उसका तो जो दिन का खर्चा है वो कैसे चलेगा, वो तो भगोड़ी जब ही देगी ना, जब तक वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। और इनकी जोड़ी पूछी किस लिए जाती है, आप तो जानते ही हैं। बहुत सारे लोगों ने माँ बेटे की जोड़ी कह रखी है, बहुत सारे लोगों ने तो उस लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा ये पारिवारिक मेरी वीडियोस होती हैं। इन वीडियोस को ये कितनी भी गंद फैलाए, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो फैमिली में बैठ के भी देखी जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने शब्दों को रखती हूँ। पर कभी कभी हो जाता है फ्लो में या गुस्से में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। वैसे तो कोशिश पूरी करती हूँ कि ऐसी कोई बातें आप लोगों के साथ शेयर ना हो, मेरे कोई शब्द इधर से उधर ना हो, पर कभी इंसान है यार, हो जाती है गलतियाँ, समझ लिया करो ना। तो वो चीज़ें हैं, आया कपड़े वपड़े दिखाए, वो सब चीज़ें उसने करके बताई कि मैंने ये किया ना, ढिकना किया ना, फलाना किया, और तेरे लिए लेने गया था, और फिर बच्चों के लिए जो ड्रेसेस लेके आया उसमें बोला तुझे पता है ना हफ्ते में 2 बार इनके कपड़े आते हैं, और तू अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से बना लेती है, ये भी कर लेती है, वो भी कर लेती है, और इतने कपड़े तो मैं ला के देता हूँ। तो मैं इतना सा कहना चाहूँगी, और आपने व्यूवर से ये बात पूछना चाहूँगी, चलो ये अपने बच्चों के लिए करती है, जब इसको दिखता है कि नोटिस वगैरह आ जाता है किस टॉपिक पे बात करनी है, तब इसके बच्चे बिल में से बाहर निकल के लाती है ये, और उन चीज़ों को दिखाती है कि मैं अपने बच्चों के लिए हूँ, जो भी कर रही हूँ बच्चों के लिए कर रही हूँ। क्योंकि इसको, आपको पता है जब बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे तो फिर ये कहाँ रहेगी, इसका सहारा क्या है, क्योंकि बच्चों की बदौलत ही तो ये बेल से रिहा है ना, बच्चों के ऊपर ही तो इसको मिली है कि हाँ चलो बच्चों की देख रेख करेगी। बच्चे हैं, एक आधा बच्चा भी नहीं, 4 बच्चे हैं, और 3 लड़कियां हैं स्पेशली, तो उस चीज़ की वजह से जब इसको नोटिस पहुंचता है तो ये बौखला जाती है, और बौखलाने में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर क्या कहते हैं, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस बारे में बात करें, तो वो वीडियो मैं इस वीडियो के बाद ही शूट करके रख दूंगी, तो आपको वो वीडियो आपको कल मिलेगी, ये वीडियो आपको आज मिल जाएगी। आज क्या वार है, आज मंगलवार है, और मैं इस टाइम वीडियो शूट कर रही हूँ। जैसे मैं स्कूल से आई, स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत अपना काम वगैरह देखा, और कॉफ़ी पी, क्योंकि ठंड हो रही है इस वजह से। बट हमारे इतनी ठंड नहीं है, लाइट लाइट है, बट कॉफ़ी तो मुझे चाहिए होती है अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो करने की मैंने कोशिश की। मतलब कॉफ़ी पिया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि चलो एक वीडियो शूट करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं मेरे जो ओपिनियन है, जो भी मेरी राय है उसको लेके, तो वो मैं आप लोगों के साथ आज उस बात को शेयर कर रही हूँ। और आपको क्या लगता है, जो मैंने आपसे पूछा, जो मैं आपसे बताना चाह रही हूँ, जो आपसे पूछना चाह रही हूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोग, क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। एज ए एक मदर मैं क्या सोचती हूँ कि अगर मेरे बच्चे के पास है अच्छे कपड़े पहनने ओढ़ने के लिए, तो क्या, अगर मैं इतनी सक्षम हूँ, तो क्या मैं सामने वाले को नहीं कर सकती हूँ? और सामने वाला कौन, आपको पता है, कंजली, उसकी 2 बेटियां हैं। जब ये इतना सब कुछ अपने लिए करती है, इतना सब कुछ ये बच्चों के लिए मंगाती है, लप्पू ने बोला मैं हफ्ते में 2 बार कपड़े लेके आता हूँ, अरे तू 2 महीने में उसके बच्चों के लिए ला के दे दे, है तो तू चाचा ही ना उसका, उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे ले। सब चीज़ें कैमरे के सामने बोलने में भी शर्म आती है, पर तुम्हें वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। तुम्हें वो चीज़ें इसलिए नहीं दिखती हैं क्योंकि तुम्हारा जो मेंटलिटी है ना, वो तुम्हारी सिर्फ वहीं तक है। जैसे भगोड़ी को कुछ बनाना होगा, खाना होगा, जैसे इसने दाल चावल का एक व्लॉग डाला है, तो उसमें इसने कितना, इतना सा चावल बनाया है, और उस चावल में इसके 4 बच्चे, और ये दोनों धाप जाएंगे, इतना ही खाना है, और दाल भी इतनी सी बनाई है। और ठीक है, इसने बोला कि मैं खाना बनाना मुझे आता है, बिना लप्पू की हेल्प के इसने खाना बनाया, इस तरीके का इसका कहना था
कि बिना लप्पू की हेल्प के इसने खाना बनाया है। और ठीक है भाई, उसके वहाँ पे जैसा खाना खाया जाता होगा ऐसा उसने बनाया, उसकी अपनी रेसिपी है, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि अन्न का अपमान मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को करना चाहिए। जितना ये करती है वो तो करती है क्योंकि ये आदत से मजबूर। तो वही चीज़ें हैं। मेरा ये कहना है, जब तुम अपने लिए इतना कर रहे हो तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। देखिए, एक तो ऐसा हो कि आपकी फैमिली से अलग कोई रह रहा हो तो आपका उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। आपके ही घर के अंदर सारे मेंबर्स रह रहे हैं तो आपके मुंह में वो निवाला कैसे चला जाता है। एक औरत अपने घर के लिए सबसे पहले जो सोचती है, सबसे पहले जो पॉइंट आता है उसके सास ससुर का आता है। अगर सास ससुर नहीं है तो जेठ जेठानी, अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उनके लिए आता है, नंद है। और उन सबसे पहले तो जैसे कि ये ठाकुर जी को पूजते हैं तो उनके लिए थाली निकाली जा सकती है, क्योंकि ये हमेशा से कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो जो भी चीज़ें बनाती है, अगर इसकी सास का या नंद का एक चैनल है उसमें कुछ भी बनता है वो पहले कान्हा जी को भोग लगाते हैं। इसके मुंह से कान्हा जी का नाम अभी तक नहीं सुना। अभी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी होगी तो ये राम राम जपेगी, राधे कृष्णा बोलेगी, चरण स्पर्श करेगी भगवान के, तो वो सूरज जो ढोंग पना है इसका वो ये दिखाना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि इसको वो चीज़ें लगती है ना कि अब नहीं करूंगी तो फिर मेरे को वो चीज़ें होंगी, ऐसे बोलेंगे वो लोग, ऐसे बोलेंगे। लोगों के बोलने से पहले ये चीज़ें करना शुरू कर देती हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं। कुछ भी बनाती है, खिलाती है, पहले ठीक है तुम्हारे अपना खुद का कहना है कि हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, लगाना भी चाहिए मैं तो कहूँ, क्योंकि हम सनातनी हैं। और हमारे सनातन में ये होता है, सबसे पहली रोटी गाय को निकलती है और आखिरी रोटी कुत्ते को निकलती है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम इस चीज़ को मानते हैं। बेजुबान जानवर के लिए भी हम उतना ही सोचते हैं जितना हम अपने लिए सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकता है, पर हमें पता है कि क्या चीज़ें कैसे हैं। क्योंकि सनातन धर्म में गाय को बहुत पूजनीय माना जाता है। और ये गाय के साथ क्या क्या इसकी बातें हैं ना, वो बातें रखेंगे तो फिर ब्लॉग अलग, ये वीडियो अलग ही उसमें चला जाएगा। फिर कभी बात होगी तब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो क्योंकि आपको पता है, जब भी हमारे सनातन के ऊपर बात आती है, हमारे सनातन धर्म का ये टारगेट करती है, तो कोई आए या ना आए, आपकी तरुणा अपने आपके सवाल और अपने जवाबों के साथ एक वीडियो लेकर आती ही है। तो यही आपकी तरुणा को चाहिए और कुछ नहीं, कि इतना प्यार विश्वास बनाए रखें। और जो भी चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को दिखाई, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने की कोशिश की। अगर ये अपने बच्चों के लिए इतना करती है तो घर में 2 बच्चियां और हैं, उनके लिए भी इसको करना चाहिए। मान च मत मान, लगती तो उनकी चाची है, उस नाते ही कर दे। उस नाते भी नहीं कर सकती ना तो इंसानियत के नाते ही कर दे, क्योंकि ज़रूरी है। अगर तुम्हारे बस की हो और तुम सक्षम हो तो तुम्हें करना चाहिए, ये हमारा सनातन कहता है। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। और शायद आज मैं वो कमेंट्स रीड करना भूल गई हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ज़रूर उसके बारे में बात करूँगी और कमेंट्स लगा भी दूंगी। उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, एडिटिंग करते टाइम तो मैंने वहाँ पर लगाया था, पर मेरी मिस्टेक की वजह से शायद वो कमेंट्स वहाँ पर नहीं लग पाया। तो कोई बात नहीं, अब मैं वीडियोस को बहुत अच्छे से एडिटिंग करूँगी, क्योंकि उस दिन मैंने फ़ोन मतलब दे दिया था कि एडिटिंग करने के लिए। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए 2 दिन बाद आज मैं आई हूँ। और मंडे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि तबीयत ही थोड़ा सा मेरी अप एंड डाउन चल रही थी। तो वो सब चीज़ें हैं, चलती रहती, उतार चढ़ाव हैं। और अभी विंटर्स हैं तो थोड़ा बहुत तो लगता ही है। आज बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाइन हूँ। बस दुआ है आप सबकी, बात हो ना हो वो ज़रूरी नहीं है, दिल में बस रखना, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और आपके कमेंट्स का आपको पता है ना कि मुझे बखूबी तरीके से इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ एक कमेंट्स तो अपनी तरुणों के लिए करिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा।